ये प्रसंग जब भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे तो सरयू नदी के तट पे निषाद राज को कहते हैं कि हे निषाद राज, आप हमें जो है इस सरयू नदी को पार करा दीजिए। जब इस सरयू नदी को पार करा देंगे, जो आपका मूल होगा, जो भाव होगा, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो उस रूप में हम आपको कुछ न कुछ देंगे। तब केवट जी ने कहा, प्रभु मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि सो आप एक पत्थर पे पैर रख दिए तो उस पे जो है एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो मेरे इस नाव पे आप पैर रखेंगे और कि मेरी नाव भी किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तित हो जाए, इसलिए मैं आपके पैर पखारूंगा, उसे पीऊँगा और फिर ये मैं देख लूँगा कि सब कुछ ठीक है, तब मैं आपको ये सरयू नदी पार कराऊँगा अपनी नाव से। केवट जी ने ऐसे ही किया। प्रभु ने उन्हें कहा ठीक है। केवट जी ने उन्हें सौहृदय, सप्रेम उनके पैर पखारे और उस पानी को पी के देखा। फिर कहा कि नहीं प्रभु, आप ठीक है, अब मैं आपको वो सरयू नदी पार करा दूंगा। फिर केवट जी ने बड़े ही विनम्र भाव से अपनी जो उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई, फिर उन्होंने कहा, केवट निषाद राज ने, कि केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। मैं नदी नाल का केवट हूँ, मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। धन्यवाद। इसके कहने का, इस विचार का और ये जो प्रसंग है, ये सिर्फ हमें ये बताती है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पे अवतरित हुए तो उन्होंने सबको इक्वालिटी की अधिकार दी, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, सबको। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल में हो, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हम उस प्रभु श्री राम के वंशज हैं। हम उनके किए हुए सारे चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि हमारे मन में राम है। तो इंसानियत ज़रूर रखें। जब आपको लगे कि आपको किसी की मदद करनी है और वाकई वो मदद के रूप में उस चीज़ को स्वीकार करें, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू। और ये वीडियो इसलिए था क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला, अयोध्यापति श्री राम लला का आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू। मेरा नाम राम जी है।